हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो बच्चे टाइम टेबल नहीं फॉलो कर पाते हैं वो ऐसे कर सकते हैं कि देखो, तुम अपना ना सारा का सारा चीज़ें यहाँ पे जैसे जो भी तो आपको चैप्टर्स वगैरह करने हैं, आप वर्ड पैड में इस तरीके से टैबुलर फॉर्म में चीज़ों को अच्छे से टाइप करके लिख करके जो चीज़ें आपको करनी है वो आप पूरा ऑर्गेनाइज वे में करिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे संडे का थोड़ा टाइम टेबल अलग रखा है, ठीक है, कि हर हफ्ते आपको जो भी करना है वो आप अपना डिसाइड करो। आफ्टर दैट दिस इज़ मतलब संडे में आप क्या करो कि आप अपना टेस्ट लो। आप सिर्फ टेस्ट के लिए अपना संडे रखो, कोई लर्निंग नहीं, कुछ नहीं करना, बस आपको टेस्ट लेना है और प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि जो लोग लाइक जैसे मैं हूँ, तो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, मतलब मैं नहीं फॉलो कर पाती टाइम टेबल, क्योंकि आई डोंट नो, लाइक आई जस्ट डोंट, मतलब मुझे बाउंडेड फील नहीं होता है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपना जो टाइम टेबल है जब आप ऐसे प्रिंट करके और रखते हो और आपको ये पता रहता है कि अच्छा इस डेट को मुझे ये चीज़ करनी है, एंड यू जस्ट फील सो डिसिप्लिन एट दैट मोमेंट कि ये चीज़ लिखी हुई है और मुझे इस दिन पे करनी है, एंड नो मैटर व्हाट मुझे ये टारगेट्स कंप्लीट करने हैं। मेरा पूरा मंथ का ये टारगेट है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि पूरा मंथ का मेरा टारगेट है, तो आपके पास पूरा महीने का टारगेट रहता है कि मुझे ये चीज़ें ये काम करना है। तो आपके अंदर एक मोटिवेशन आती है, एक डिसिप्लिन आता है कि नो मैटर व्हाट, जितने भी मुझे काम करने हैं महीने में मुझे ये चीज़ें करनी है, मुझे करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, वरना मेरा पूरा टाइम टेबल बिगड़ सकता है। ये भी एक तरीके का एक है मोटिवेशन कि आप अपने टारगेट्स को इस तरीके से अचीव कर सकते हैं, ठीक है, कि नो मैटर व्हाट ये महीने की चीज़ें हैं, मुझे ये चीज़ें करनी है, ठीक है। और मेरे क्योंकि जब आप ना बिना टाइम टेबल बनाए हुए, बिना टू-डू लिस्ट बनाए हुए आप सीधा पढ़ने बैठ जाते हो ना, तो आपके दिमाग में कि आप अपने मन से फिर कुछ भी पढ़ना स्टार्ट कर देते हो, कभी भी कि आपने अभी कुछ और पढ़ा, फिर आप उसको मतलब आपको अगर वो चीज़ 2 घंटे में कंप्लीट करनी है तो आप उसको फिर आप 3 घंटे में कंप्लीट करो, फिर आपका कुछ और मन कर गया तो आपने वो पढ़ लिया। तो भाई इस तरीके से चीज़ें नहीं होती हैं, आपको पूरा एक तरीके से सीरीज़ में चलना पड़ेगा, सिस्टमेटिक ढंग से अपना प्लान बनाना पड़ेगा, तब भी कुछ हो पाएगा। वरना अगर आप बिना प्लान, बिना टू डू लिस्ट बनाए हुए, बिना मंथली प्लान बनाए हुए अगर आप चल रहे हो तो फिर आप बहुत गड़बड़ कर रहे हो। हमने हमेशा अपना मंथली प्लान बना के रखना चाहिए, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमें मंथ में ये चीज़ें इतने टाइम पे कंप्लीट करनी है। और वीकली टाइम टेबल बनाने से कुछ नहीं होगा, आपको पूरा महीने का बनाना पड़ेगा। ये वीकली में हम लोग क्या करते हैं कि चलो ठीक है, वीक में ये चीज़ करनी है, अगर एक दिन हमने टारगेट ये नहीं कंप्लीट किया तो फिर आप उस चीज़ को फिर दूसरे दिन पे डाल देते हो। ऐसे करते 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 जो चीज़ आपको एक महीने में कवर करनी है, फिर वो चीज़ें आप नेक्स्ट मंथ में कवर करते हो। तो आई थिंक आपको एक ऐसे ही महीने का टारगेट बनाना चाहिए। अपना संडे ऐसा रखना चाहिए कि आपको वहाँ पे कुछ भी याद नहीं करना, आपको सिर्फ अपना टेस्ट लेना है, बिकॉज आप आपने हफ्ते भर में क्या किया आपका एक वो टेस्ट हो जाएगा। भले ही आपने ज़ीरो से भी स्टार्ट किया हो, बट स्टिल लाइक यू विल, इफ़ यू विल टेक अ टेस्ट ऑफ योर सेल्फ, यू विल गेट टू नो कि हाँ वेयर आई एम, ठीक है। तो टेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ याद याद मत करो, ठीक है। हमें अपना टेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है, तभी हमें पता चलेगा कि हमारी प्रिपरेशन, जो भी सेल्फ स्टडी वाले हैं, तभी हमें पता चलेगा कि हमारी प्रिपरेशन किस लेवल पे है, किस तरीके से जा रही है, स्पेशली जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।